हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ये हमारा आज का जो क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन नंबर है। इससे पहले मैंने 2 क्लास अपलोड कर चुका हूँ और ये हमारी थर्ड क्लास है। अगर आपने 2 क्लास नहीं देखी है तो वो जाकर देखें। जो हमारी नेक्स्ट क्लास थी उसमें मैंने 25 क्वेश्चन कराए थे और ये नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है जिसमें हमारा 26 क्वेश्चन है। और ये हमारा जो क्वेश्चन है सिंपल मेथड से रिलेटेड है। तो हमारा जो 26 क्वेश्चन कहा गया है कि यदि P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है। और नेक्स्ट कहा गया है P गुणा क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है। और हमें ये दिया गया है, इसमें सबसे पहले हमें ए गुणा बी ये सोल्व करना है। ए प्लस बी सोल्व करना है। क्या कहा गया है कि P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, यानी ए जो है पिता है बी का। ये पॉइंट जनरेशन मानेंगे। बी गुणा सी, अब हमें सोल्व करना है बी गुणा सी। बी गुणा सी का अर्थ है ये रहा, पी क्यू का भाई है की जगह बी रखना है, क्यू की जगह सी रखना है, यानी बी जो है सी का भाई है। बी हमें पता चल गया मेल है और सी का भाई है। भाई के लिए हम माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब हमसे क्या कहा गया है, ए सी से किस प्रकार संबंधित है, यानी ए सी से किस प्रकार संबंधित है। ए जो है पिता है बी के, बी भाई है सी का, यानी ये दोनों हुए ए के। अब हमसे कहा गया कि ए सी से किस प्रकार संबंधित है। ए सी के पिता लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की मां है। P गुणा क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है। और तो ए माइनस बी गुणा सी में ए सी से किस प्रकार संबंधित है। हमें पहले ए माइनस बी सोल्व करना है। हमें क्या कहा गया है, पी क्यू की मां है, यानी ए मां है बी की। ए मां है बी की। अब हमें बी गुणा सी सोल्व करना है। पी क्यू का भाई है, यानी बी जो है भाई है सी का। अब जो हमने 26 कराया था उसी तरह है ये क्वेश्चन भी। इसमें कहा गया है कि ए सी से किस प्रकार संबंधित है। ए सी से किस प्रकार संबंधित है। इन ये दोनों ए के बच्चे हैं, यानी सी ए का बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, यानी ए मां है इन दोनों की। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P गुणा क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, P भाग क्यू का अर्थ है P क्यू की पत्नी है, तो हमें ये दिया गया है A गुणा बी भाग सी में ए सी से किस प्रकार संबंधित है। मैंने पहले बताया था, हमें पहले ये सोल्व करना है ए गुणा बी। ए गुणा बी क्या कहा गया, ये रहा, पी क्यू का भाई है, यानी ए जो है भाई है बी का। ए भाई है बी का। अब हमें ये सोल्व करना है बी भाग सी। इसका क्या अर्थ है, पी क्यू की पत्नी है, यानी बी पत्नी है सी की। अगर बी पत्नी हुई तो सी पति हुए। ए सी से किस प्रकार संबंधित है। ए सी से किस प्रकार संबंधित है, यानी ए क्या लगा सी का। ये सी की पत्नी है, ये पत्नी का भाई है, यानी ए जो है सी का साला लगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, ये टाइप इतना इंपॉर्टेंट है, इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। यदि P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, P भाग क्यू का अर्थ है P क्यू की पत्नी है, तो A प्लस बी भाग सी। हमें ये सोल्व करना है। सबसे पहले हमें A प्लस बी करना है। A प्लस बी का अर्थ है P क्यू का पिता है, यानी A जो है
बी का पिता है, ए पिता है बी का। अब हमें सोल्व करना है बी भाग सी। हमें कहा गया है कि पी क्योंकि पत्नी है, यानी जो बी है, बी पत्नी है सी की, सी पति हुए बी के। सी ए से किस प्रकार संबंधित है, सी ए से किस प्रकार संबंधित है, ये बी के पिता है और ये ए के क्या लगे, ससुर। सॉरी मैंने गलत कर दिया। दोबारा सोल्व करते हैं। हमें सबसे पहले ये सोल्व करना है ए प्लस बी। पी क्यू का पिता है, यानी ए जो है पिता है बी का, पी भाग क्यू हमें ये सोल्व करना है। पी क्यू की पत्नी है, यानी बी पत्नी है सी की, बी पत्नी है सी की। अब हमें क्या कहा गया कि सी ए से किस प्रकार संबंधित है, इन सी को बताना है कि ये ए से किस प्रकार संबंधित है। ये ए जो है सी के ससुर लगे और ए के ये दामाद लगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। उपयुक्त प्रतीकों के अनुसार ए माइनस बी भाग सी में जहां ए का अर्थ है मां, सी ए से किस प्रकार संबंधित है, जहां ए का अर्थ है मां, यानी ए मां है बी की। अब भाग का क्या कहा गया, अब हमने पीछे क्या कहा, पी क्यू की पत्नी है, ये 29 से तो रिलेटेड नहीं है, पी क्यू की पत्नी है, इससे करते हैं। पी पत्नी है सी की और ए कौन है, ए मां है। सी ए से किस प्रकार संबंधित है, सी जो है ए के दामाद लगे। हमें जो हमने यहां माना है ये बी भाग सी, ये हमने पीछे वाले क्वेश्चन से दिया है। इसमें कहा गया उपयोग प्रतीकों के अनुसार, तो ये पीछे वाले क्वेश्चन से हमें लेना है। माइनस का ये हमें दे रखा है कि जहां माइनस का है मां, यानी ए मां है बी की, तो सी जो है सी पति है बी के और सी दामाद है ए के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। यदि P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, तो A प्लस बी प्लस सी में ए सी से किस प्रकार संबंधित है। ये क्या कहा गया कि A प्लस बी का अर्थ है ए पिता है बी का, ए पिता है बी का, और बी प्लस सी में क्या है, बी पिता है सी का। ए सी से किस प्रकार संबंधित है, सी के पिताजी लगे, पिताजी के पिताजी लगे, यानी सी के ये दादाजी लगे ए। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, ये करेक्ट आंसर है। यदि P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की मां है, हमें यह सोल्व करना है A माइनस बी, यानी ए क्या है, बी की मां, ए मां है, फीमेल है इसलिए हम साइकिल में बंद करेंगे। ए मां है बी की, बी का हमें जेंडर पता नहीं है, बी माइनस सी यानी बी मां है सी की। ए सी से किस प्रकार संबंधित है, ए सी से किस प्रकार संबंधित है, सी की मां कौन लगी, नानी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है।
सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने सबसे जो पहली क्लास ली थी उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था और एग्जाम्पल समझाए थे। सेकंड क्लास में मैंने 25 क्वेश्चन कराए थे। अब ये थर्ड क्लास है, इस थर्ड क्लास में 26 से लेके 50 तक क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में आपके सारे टाइप कंप्लीट हो गए हैं, इनके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा। अगर आपको ये हमारी जो क्लास है ये आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो लाइक करें, हमारी क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हमारा चैनल जो है छोटा है, तो अगर आपका प्यार रहा, सपोर्ट रहा, वो चैनल एक दिन बड़ा भी बनेगा। ऐसे हमें सपोर्ट करते रहें। क्वेश्चन नंबर जो 33 कहा गया है कि यदि P गुणा Q का अर्थ है, P गुणा Q का अर्थ है P Q का भाई है, हमें ये सोल्व करना है। सबसे पहले हमें A गुणा B सोल्व करना है। A गुणा B, P Q का भाई है यानी A भाई है B का। B का हमें पता नहीं है जेंडर क्या है। B गुणा C, जब हमें कहा गया गुणा का मतलब भाई है तो B भाई हुआ C का। A C से किस प्रकार संबंधित है, बताओ किस प्रकार संबंधित है A C से। A जो है B का भी भाई है, A C का भी भाई होगा, ये तीनों आपस में भाई भाई हैं। C का हमें पता नहीं है कि ये भाई है क्या बहन है। ऑप्शन नंबर ए चचेरा भाई है, बताओ चचेरा भाई हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मामा हो सकते हैं, नहीं हो सकते। पिता हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर ए सही है, ए फॉर एप्पल। अब हमारा नेक्स्ट टाइप शुरू हो गया फैमिली ट्री मेथड। एक परिवार में ए बी पति पत्नी है, यानी ए बी पति पत्नी है, हमें पता नहीं है कि पति कौन है पत्नी कौन है। ए सी का पिता है, हमें पता चलेगा कि ए मेल है। ए जो है पिता है सी का, पिता है ए मेल है, तो साफ बात है कि बी फीमेल होंगी। डी 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 बी की सास है, डी बी की सास है, सास यानी डी जो है ए की माँ है, जब ये ए की माँ है तभी बी की सास लगेंगी। एफ डी का पति है, एफ जो है डी का पति है। इस जानकारी के आधार पर एफ ए से क्या संबंधित है, एफ ए का क्या लगता है, एफ जो है ए का क्या लगता है। ए की ये माँ है, ये माँ के हस्बैंड है, यानी ए के ये फादर लगे, क्या लगे फादर। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, जो कि करेक्ट आंसर है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 35 है, हमें क्वेश्चन जो नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 34 के आधार पर ही हमें बनाना है, तो हम देख लेते हैं। हमने मिटा दिया। सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं। ए बी पति पत्नी है, हमें पता था ए पति है, ए सी का पिता है, सी के पिता है, डी बी की सास है, डी सास है ए की मम्मी, प्लस एफ डी का पति है, एफ जो पति है डी के। तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन पर। उपरोक्त परिवार पर आधारित सी का डी से क्या संबंधित है। जो ये सी है इन डी से क्या संबंधित है, सी कौन लगता है डी का, बताओ कमेंट में। ये जो है सी के पिता है और ये पिता की मम्मी है, यानी सी कौन लगा, हमें सी के बारे में पूछ रहा है, सी कौन लगा पोत। सी का हमें पता नहीं है कि ये मेल है फीमेल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, या तो पोता हुए या पोते हुए। समझ आ गया। एक परिवार में पी क्यू का पति है, आर पी और क्यू की पुत्री है, एस आर का भाई है, पी एस का पुत्र है, टी पी से किस प्रकार संबंधित है, बनाओ।
एक परिवार में पी और क्यू पति हैं, पी क्यू का पति है, यानी पी पति है क्यू का। पति पत्नी के लिए हम प्लस लगाते हैं। आद पी और क्यू की पुत्री है, जो आद है पी और क्यू की पुत्री है। आद की ये मम्मी और पापा हैं। एस आद का भाई है, एस जो है भाई है आद का। जब ये भाई है तो ये दोनों आद के माता पिता हुए। टी एस का पुत्र है, जो टी है एस का पुत्र है। ये नीचे वाली जनरेशन में बना दो। टी पी से किस विकार संबंधित है, टी पी से किस विकार संबंधित है। अब ये टी के पिता, ये टी के पिताजी हो गए, और ये पिताजी के मम्मी होगी, और ये टी के एस के पिताजी हो गए। टी पी से किस विकार संबंधित है, टी पी से किस विकार संबंधित है, यानी टी कौन लगा, पी का। बताओ, टी जो लगा पोत्र लगा, यानी ये टी के पिता है, पिता के भी पिता है ये, यानी टी पोत्र लगा टी का। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर है। अब हमें उन्हीं के बेस पर ये क्वेश्चन करना है। पहले हम ये बना लेते हैं। पी क्यू का पति है, पी पति है क्यू का, क्यू पत्नी होगी। और आर पी और क्यू की पुत्री है, आर पी और क्यू की पुत्री है, पुत्री है। एस आर का भाई है, एस भाई है आर का। टी एस का पुत्र है, टी पुत्र है एस का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरा उपरोक्त परिवार पर आधारित आर का टी से क्या संबंध है, आर का टी से क्या संबंध है, बताओ। ये एस जो है टी के पिता लगेंगे, और ये पिता की सिस्टर लगेंगी, यानी बहन लगेंगी। अब ये टी की क्या लगेंगी, पिताजी की बहन, यानी बुआ जी। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है। एक परिवार में एम और एन भाई बहन है, एम और एन भाई बहन है। हमें ये नहीं पता कि कौन सा भाई है कौन सी बहन है, इसलिए हम माइनस लगाएंगे। ये बहन भाई है। ओ एम का पुत्र है, और जो है पुत्र है एम का। एन ओ का बुआ या चाचा है, जो एन है ओ का या तो बुआ है ये चाचा है। एन एन या तो मेल है या फीमेल है। ओ के जब तो चाचा हुए। ये एम जो है, एम या तो पिता है या मम्मी है, ये मम्मी है ना, सॉरी पिता है ये। तभी तो पिता के जो पिता है या पिता की बहन है, तभी तो वे बुआ या चाचा लगेंगे। ओके ये पिता है एम, यानी क्यों ओ की पत्नी है, क्यों जो है ओ की पत्नी है। क्यों का एन से क्या संबंध है, क्यों का एन से क्या संबंध है, बताओ। क्यों जो है एन की बहू लगेंगी, नहीं लगा। पुत्र वधु लगेंगी, नहीं लगा। भांजी लगेंगी, बताओ। भांजी कैसे लगेंगी, नहीं लगा। भतीजे की पत्नी, जब एन जो है एन की या तो बुआ है या चाचा है। अगर एन के बुआ और चाचा है, सॉरी ओके ओके बुआ या चाचा है एन, तो ओ क्या हुआ, ओ भतीजा हुआ। ओ भतीजा हुआ तो ये क्यों ओ की क्या लगी, भतीजे की वाइफ, यानी भतीजे की पत्नी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हमें इन्हीं के आधार पर बनाना है। सबसे पहले बना लेते हैं। एक परिवार एम और एन भाई बहन है, इसको मान लो ये पिता है। ओ एम का पुत्र है, ओ पुत्र है, और वाइफ एन की क्यों, ये हमें बस इतना करना है। अब ये उपरोक्त परिवार पर आधारित पी एन की पुत्री है, जो पी है
पी एन की पुत्री है। हमें यहां बनाओ, क्यू जो है पत्नी है, एन की जो पी एन की पुत्री है, पी है एन की पुत्री है। एन मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। ये बताया नहीं गया पी का ओ से क्या संबंध है। पी कहाँ है, ये हमने एन बना दिया, ये पी है। पी का ओ से क्या संबंध है बताओ। एम जो है ओ के पिता है, ये पिता भी हो सकते हैं, ये मम्मी भी हो सकती हैं, यानी ये दोनों बहन भाई हुए, कजन, बहन भाई। यहाँ पे ये बहन भाई लिख रखा है, ये डायरेक्ट बहन भाई नहीं हुए। मामा भांजी नहीं हुए, चाचा भतीजे नहीं हुए, ये क्या हुए, चचेरे भाई बहन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है। एक वंश वृक्ष में एक्स वाई का पिता है, एक्स को पिता बना दो, वाई को बेटा बना दो या बेटी बना दो। वाई जेड का पति है, समझ आ गया कि वाई पति है, यानी वाई मेल है। पति किसका है, जेड का। जेड डब्ल्यू की माँ है, जेड जो है डब्ल्यू की माँ है। डब्ल्यू नीचे बना दो, नीचे जनरेशन में आएंगे। डब्ल्यू वी का भाई है, डब्ल्यू पता चल गई हमें मेल है, वी का भाई है। बहन भाई के लिए माइनस लगाते हैं, पति पत्नी के लिए प्लस लगाते हैं। वी एक्स से किस प्रकार संबंधित है, जो ये वी है एक्स से किस प्रकार संबंधित है। हमें ये तो पता है ये दोनों बहन भाई हैं, ये भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, लेकिन है बहन भाई, बहन भाई भाई भाई। अब ये जेड कौन होगी इनकी, मम्मी। ये मम्मी, ये हो गए पापा, पिताजी। पिताजी की पिताजी के पिताजी कौन लगे, दादाजी। ऑप्शन नंबर ए, ए फॉर एप्पल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमने वो मिटा दिया, उसके बेस पर ये क्वेश्चन था। चलो उसको दोबारा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई का पिता है, एक्स पिता है वाई का, वाई जेड का पति है, वाई पति है जेड, जेड का जेड, जेड डब्ल्यू की माँ है, डब्ल्यू की माँ है, डब्ल्यू बी का भाई है, डब्ल्यू भाई है बी का। अब हमें ये सोल्व करना है क्वेश्चन। उपरोक्त वंश वृक्ष पर आधारित डब्ल्यू का एक्स से क्या संबंध है। जो डब्ल्यू है एक्स से क्या संबंध है बताओ। एक्स ये दोनों मम्मी पापा हैं और ये पिताजी के पिताजी हैं। डब्ल्यू के क्या लगे, मतलब डब्ल्यू का एक्स से क्या संबंध है, डब्ल्यू कौन लगा एक्स का बताओ। डब्ल्यू का एक्स से क्या संबंध है, इन्होंने डब्ल्यू का पूछा है, यानी इनको पूछना चाहिए था एक्स का डब्ल्यू से क्या संबंध है। इन्होंने ऑप्शन ये ऐसे दे रखे हैं, क्या करें। एक्स जो है डब्ल्यू के दादाजी लगे, ऑप्शन नंबर ए। यदि ये हम इस क्वेश्चन सही माने डब्ल्यू का एक्स से क्या संबंधित है, तो डब्ल्यू जो है एक्स का पोता लगा, ये वाई पिताजी हो गए, ये पिताजी के पिताजी हो गए। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 42 है। एक परिवार में ए जो है बी का भाई है, यानी जो ए है भाई है बी का। सी ए का पिता है, जो सी है ए का पिता है, सी को पिता बना तो ए का। डी सी का पिता है, डी है सी का पिता है। बी डी से किस प्रकार संबंधित है, इस बी के बारे में पूछा गया कि ये डी का कौन लगता है बताओ। बी डी का कौन लगता है,
यानी हमें इतना तो पता चल रहा है माइनस के चिन्ह से, या तो ये ए का भाई हो सकता है या ए की ये बहन हो सकती है, यानी ये दोनों बहन भाई 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 हैं, इतना तो पता चल गया हमें। अब इन दोनों के ये पिताजी हैं, ये भी हमें पता चल गया। अब इनके ये पिताजी हैं, ये भी हमें पता चल गया। बी डी से किस प्रकार संबंधित है? बी डी से किस प्रकार संबंधित है? बी कौन लगा डी का, बताओ। बी लगा पोत या पोती। हमें इनका जेंडर नहीं पता, या तो ये मेल हो सकते हैं या ये फीमेल हो सकती हैं, या तो ये पोते लगे या पोती लगी। ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गया जो कि जनरेशन मेथड है। आपको इस पीडीएफ में, इस क्लास में सारे टॉपिक कंप्लीट मिलेंगे। अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी है तो उनको जाकर देखें, और अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो अपना रेस्पॉन्स जरूर दें, कमेंट में लिखें कि क्या कैसी लग रही है आपको क्लास। आपकी पता है आपको मैथ की भी क्लास शुरू होगी, जिसमें आपको दीपांशु सर मैथ करा रहे हैं, मैथ का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो उसको भी क्लास लो और ये भी क्लास लो। ए बी के पिता हैं, यानी जो ए है बी के पिता हैं। ए को बना दो बी है, ये बी है जैसा, बी के पिता के पिता हैं ए, बी के पिता हैं ए, हमें ऊपरवाइज जनरेशन में रखना है। सी बी की माँ है, सी जो है बी की माँ है, सी बी की माँ है, यानी इनके जो पिताजी की इनकी पत्नी है। ए का सी से क्या संबंधित है? ए का सी से क्या संबंध है? अब जब ये सी के पति के पिताजी लगेंगे तो सी के ये क्या लगेंगे, बताओ कमेंट बॉक्स में। ये सी के ससुर लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि एक्स वाई का पिता है, वाई जेड का पिता है और जेड डब्ल्यू का पिता है, तो एक्स डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है? एक्स वाई का पिता है, एक्स जो है पिता है वाई का, वाई जेड का पिता है और वाई भी पिता है जेड का। जेड को नीचे वाली जनरेशन में रख दो। जेड डब्ल्यू का पिता है, जेड भी पिता बन गए किसके, डब्ल्यू के। अब हमें क्या कहा गया है कि एक्स डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है? एक्स कौन लगा डब्ल्यू का, बताओ। एक्स डब्ल्यू का कौन लगा? ये डब्ल्यू के पिताजी हैं जेड, अब ये पिताजी के पिताजी है वाई, और ये एक्स कौन है, पिताजी, यानी एक्स डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है? दादा लगेंगे, दादा लगेंगे वाई, समझ गए। पिताजी लगेंगे जेड, ये भी नहीं हो सकता। चाचा लगेंगे, चाचा का कोई मतलब है नहीं, तो क्या कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर ए परदादा, दादा के पिताजी यानी परदादा। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर है। अब हमें 45वां क्वेश्चन करना है। एक परिवार में 4 पीढ़ी हैं, दादा, पिता, स्वयं और पुत्र। स्वयं का पुत्र दादा से किस प्रकार संबंधित है? अब मानो जैसे ये मैं हूं, मैं यानी स्वयं, स्वयं के पिता मेरे पिता हैं, और पिता के दादा यानी पिता के जो पिता हैं उनके भी पिता हैं। स्वयं के पिता दादा, और पुत्र यानी स्वयं का पुत्र, स्वयं का पुत्र दादा से किस प्रकार संबंधित है? इनसे पूछ रहा है, बताओ क्या किस प्रकार संबंधित है? ये इनके बारे में पूछ रहा है। जो स्वयं का पुत्र है, ये पुत्र है, पुत्र के पिताजी, पिताजी के पिताजी और उनके भी पिताजी, बताओ कौन लगे? दादा से किस प्रकार संबंधित है, बताओ। परपोता, पोता हो सकता है, नहीं हो सकता। पुत्र हो सकता है, नहीं हो सकता। भतीजा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बोल करेक्ट आंसर है।
अब हमें 40वां क्वेश्चन दिया गया है। कोई नाम है, उनके पिता हैं। श्याम के पिता पिता हैं। राम श्याम से किस प्रकार संबंधित है। अब हमें बनाना है, हमें राम के पिता बाद में बनाना है, पहले ये देखना है कि श्याम के पिता जो श्याम है, कोई मेल है, उसके पिता हैं। श्याम के पिता यानी ये श्याम के पिता हैं, पिता के पिता यानी जो ये श्याम के दादाजी लगेंगे। अब बोला है कि ये जो दादाजी हैं वो राम के पिता हैं। यहाँ क्या कहा गया, राम के पिता हैं। अब राम के पिता, या तो अगर हम माने राम का कोई भाई है, राम के भाई है, उनके पिता हो गए। अगर राम स्वयं की बात करता तो उसमें लिखा होता कि स्वयं के पिता हैं। स्वयं नहीं लिखा गया तो हम मानेंगे कि राम का जो कोई भाई भी है। हाँ, यह राम का कोई, इसका मतलब इन व्यक्ति का कोई भाई है राम, हम ये मानेंगे। सही है। राम श्याम से किस प्रकार संबंधित है। राम जो है श्याम से, ये दोनों भाई भाई हैं, तो श्याम के ये कौन लगे बताओ। श्याम के पिता के भाई यानी चाचा। ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। यदि पी क्यू की माँ है, क्यू आर की माँ है और आर एस की माँ है। करो क्वेश्चन को। पी जो है, पी माँ है क्यू की, क्यू आर की माँ है और आर एस की माँ है। हमें पता है फीमेल के लिए हम सर्किल में डिनोट करते हैं, इसलिए हमने सर्किल बनाया है। तो पी का एस से क्या संबंध है। जो पी है एस से क्या संबंध है। पी क्या लगेंगी, एस की। एस है, एस की ये माता जी हैं, माता जी की माता जी हैं और उनकी भी माता जी हैं। बताओ कौन लगी, परनानी। नानी लगेंगी, नानी तो ये लगेंगी, क्यों क्यों जो है नानी लगेंगी। दादी लगेंगी, दादी का कोई मैटर है नहीं, माँ का भी कोई मैटर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर है। आप देख रहे होंगे कि कितने आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। विजुअलाइजेशन से कभी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। ए बी से 3 पीढ़ी ऊपर है। ए जो है बी से 3 पीढ़ी ऊपर है, या अर्थात ए बी का परदादा या परनाना है। बी सी का पिता है। ए सी से कितनी पीढ़ी दूर है। अब हमें कहा गया है कि ए बी से 3 पीढ़ी ऊपर है, यानी ये बी है, बी से पहली पीढ़ी ये हो गई, और दूसरी पीढ़ी ये होगी, तीसरी पीढ़ी ये हो गई। जो ए जो है यहाँ पर है तीसरी पीढ़ी पर, ए बी से 3 पीढ़ी ऊपर है, अर्थात ए बी का परदादा या परनाना है। परदादा तब हुआ जब ये बी के पिता हुए, पिता के पिता हुए, पिता के पिता हुए, तब परदादा हुआ। परनाना कैसे हुआ, बी की माता जी हुई, उनकी माता हुई, उनके पिताजी हुए, फिर पिताजी हुए, परनाना हुए। बी सी का पिता है, बी सी का पिता है। ए सी से कितनी पीढ़ी दूर है, यानी जो ए है सी से कितनी पीढ़ी दूर है बताओ। देखो सी है सबसे नीचे वाली पीढ़ी पर, ऊपर जाएंगे एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी ये रही, तीसरी पीढ़ी ये रही, चौथी पीढ़ी ये रही। ए जो है चौथी पीढ़ी पर है। ए सी से कितनी पीढ़ी दूर है, 4 पीढ़ी। ऑप्शन नंबर बी, बी करेक्ट आंसर है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के पिता से किस प्रकार संबंधित है। कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति हमें मेल कहा गया है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी, जो इस व्यक्ति है इसकी पत्नी है, एक पत्नी, पत्नी के पिता यानी इस व्यक्ति के ये ससुर लगे, पत्नी के पिता से किस प्रकार संबंधित है।
यानी ये जो व्यक्ति है ये अपनी इसकी पत्नी के पिता से किस प्रकार संबंधित है, ये व्यक्ति कौन लगा, बताओ कौन लगा। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के पिता से किस प्रकार संबंधित है, कौन लगा। हमें ये क्वेश्चन गलत दिया गया है, हमें इस बारे में पूछ रहा है ये व्यक्ति कौन लगा, और हमें पूछना चाहिए था ऑप्शन सारे इस हिसाब से दे रखे हैं कि ये जो है ये इस व्यक्ति के ससुर लगे, यानी ये जो व्यक्ति है ये इन व्यक्ति का दामाद लगा। तो या तो ऑप्शन को चेंज कर लो, ऑप्शन में दामाद आएगा, अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो ये ससुर लगे। समझ गए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बताओ इस क्वेश्चन को कराने की जरूरत है। इस क्वेश्चन को आप मैं होमवर्क में दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को कर कर आप कमेंट कर देना और बताना कि हमारी क्लास कैसी लगी आपको। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।